कहेंगे लोग तो यही कहेंगे कि आप यादव हैं तो यादव राजभर पर करा दिए, बाकी लोगों पर नहीं करा। धर्म का भी तो विरोध किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया ना, धर्म का विरोध किया। तो अगर धर्म का विरोध किया तो धर्म को ज्यादातर पोषित करना और धर्म को बचाने का जो काम होता है वो हमारी जो है ब्राह्मण बिरादरी करती है। आप ये कहना चाहेंगे जब जाति पर टारगेट होगी तो आप उठ खड़े होकर के आप परिवार दाखिल करेंगे, लेकिन जब धर्म पर कोई टिप्पणी करेगा तब आप नहीं करेंगे? मेरे भैया पत्रकार महोदय, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के ये 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या मैं ही अकेले हूँ पूरा ठेका ले लूं? सनातन धर्म जो है वो एक मलेरिया की तरह है, बीमारी की तरह है, डेंगू की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हिंदू धर्म आप हिंदू नहीं है? अरे भाई हम क्यों नहीं, हिंदू तो है ना, हम हिंदू हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना रहा। अब यादव समाज के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं, ऐसा कहते हुए सुना जा सकता है। अब शिव कुमार यादव ने दीवानी न्यायालय में वाद दर्ज कराया है। जानेंगे कि शिव कुमार यादव कैसे वाद दर्ज कराते हैं, आखिर इस बयान से इनको क्या दिक्कत हुई। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, धन्यवाद। आपने दीवानी न्यायालय में वाद दर्ज कराया है, क्या है पूरा मामला? जी, दीवानी न्यायालय में हमने वाद दायर कराया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बयान पर। अभी उन्होंने 21 अगस्त को एक बयान दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, देश के प्रतिष्ठित चैनल पर। उनकी बाइट चल रही थी, उस बाइट के बीच में पत्रकार ने कुछ पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अहिरे का बुद्धि 12 बजे खुला था, अहिरे का बुद्धि 12 बजे खुला था। और उनका जो ये बयान था, उस बयान से बहुत आघात लगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। और इसी पीड़ा को अब हम व्यक्त कैसे करें, तो हमने अपने जो हमारे विद्वान साथी हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे हमने बात किया। तो उन लोगों ने जो प्रोसेस बताया, चूँकि विधि के हम लोग मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका भरोसा है, तो हम जौनपुर दीवानी न्यायालय में, तो वहाँ पे आपने वाद दर्ज कराया? जी जी जी, वाद दर्ज। क्या कभी आपने ओम प्रकाश राजभर से मिलने की कोशिश की और उन्हें आपने यादव समाज के बारे में बताने की कोशिश की? अरे उससे हम क्यों मिले? अभी 21 अगस्त को उन्होंने बयान दिया, 21 अगस्त को उन्होंने बयान दिया, तो उनसे क्या करें हम? मतलब जा करके मिले, पूछे कि भैया विधायक जी आपने काहे बयान दिया है? अगर ये चाहते तो हमारा समाज जो यादव समाज है वॉरियर कास्ट रही, इतिहास पढ़िए, वॉरियर कास्ट कही जाती थी, लड़ाकू कास्ट कही जाती थी। तो इसमें इतने ज़्यादा इस समाज के जो युवा हैं ये ज़्यादा इतने ज़्यादा क्रोधित उद्वेलित हैं कि अगर ये पूछने जाएंगे तब तो वो भी उसी कैटेगरी में चले गए ना, विधि को मानने वाले कहाँ रह गए। अगर ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है, अगर उस बयान के उनके एक्शन में अगर उसी तरीके का रिएक्शन हम करते हैं तो हमारे उसमें क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि हमारा जो स्तर है, हमारा जो यादव का लेवल है, उस लेवल का ओम प्रकाश राजभर, जैसे हमारे यहाँ गैया भैंसिया रहती है ना, तो गैया भैंसिया हमारी जो खिलाने उलाने की जो व्यवस्था है, ये इस स्तर के लोग मतलब गांव में, सोशल में, अब पता नहीं वो कैसे नेता हो गए, विधायक हो गए, और उसका कोई स्तर नहीं है। ये तो आप सामाजिक असमानता के लिए बात कर रहे हैं, ये तो आप खुद सामाजिक असमानता के लिए बात कर रहे हैं। क्या इसमें क्या असमानता की बात हुई? ओम प्रकाश राजभर जैसे, अगर राजभर नेताओं की आप बात करते हैं, सुखदेव राजभर, रामअचल राजभर, हरिनारायण राजभर, अरविंद राजभर, राजभरों में एक अच्छे अच्छे नेता हुए हैं जिनका विधानसभा सत्र में उनका प्रेजेंटेशन हुआ है, उन्होंने किसी मुद्दे पर अगर बोला है उसको सुनिए, आप पीछे जाइए, रामअचल राजभर है, सुखदेव राजभर, हरिनारायण राजभर, ऐसे ऐसे विद्वान नेता हुए हैं राजभर कास्ट में। और राजभर कास्ट में ये पता नहीं ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति आ गया जो कि पूरे राजभर समाज को भी बेइज्जत कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि राजभरों की जहाँ संख्या है वहीं यादवों की संख्या है। अगर इस ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि यादव समाज की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अगर चौराहे पर 10 राजभर के लोग हैं, 15 यादव समाज के लोग हैं, अगर कोई राजभर का लड़का कह देता है यादव लोग भी आ जाते हैं, तो आप बताइए क्या परिस्थिति होगी? आप बताइए।
यहाँ आप जिस जगह हैं यहाँ राजभर नहीं है, लेकिन जहाँ राजभर है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, बनारस में, क्या वहाँ यादव कम्युनिटी के लोग नहीं हैं? हैं। तो इन्होंने जो बयान दिया, ये तो नेता है, कार में बैठ के चले जाएंगे, हारे या जीते, लेकिन समाज में, ग्रामीण अंचल में जो लोग प्रेम से, सौहार्द से रहते हैं राजभर और यादव, उनके बीच में विषमता और खाई बोने का काम किया कि नहीं इसने किया? आप बताइए। तो ऐसे व्यक्ति को आप नेता मानते हैं? उन्होंने अपनी जात राजभर को भी पियक्कड़ बताया, ये कोई पहली बार थोड़ी ना यादव को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। कि वो अपनी जात को पियक्कड़ बताए, चाहे जो बताए, लेकिन वो हमारी जात को जो है, हमारी जात के खिलाफ आप अपनी टिप्पणी जात को नहीं। लेकर कहा? हाँ, अपनी जात को लेकर के, हम अपनी जात को लेकर आहत हैं। यादव समाज को, मतलब कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, इनका वक्तव्य आता, विवादित बयान आता है, उसके बाद आपने ओम प्रकाश राजभर, वो मौर्य जी की जो थे, उन्होंने भी तो हिंदू के लेकर बात कही गलत थी। बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बिल्कुल गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। आपने उन पर वाद दर्ज नहीं जी, करवाया? देखिए, क्या हमने ठेका ले रखा है? पूरे उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी है आप बताइए, कितनी आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश की? आप उत्तर प्रदेश की छोड़िए, जनपद जौनपुर की। मैं क्या हूँ? मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे ओम प्रकाश राजभर के भाषण से जितनी पीड़ा हुई, उतनी पीड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषण से भी हुई, लेकिन स्वामी ओम प्रकाश राजभर ने सीधे टारगेट मेरी कास्ट को किया है, मेरे कौम को किया है। आपके धर्म, तो मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य आपके धर्म को नहीं किए? किया है उन्होंने, हिंदू धर्म को आप किया हिंदू है। नहीं है? अरे भाई, हम क्यों नहीं, हिंदू तो है ना, हम हिंदू हैं, लेकिन जब उन्होंने बात किया तो उन्होंने किसी कास्ट की बात करते हुए हिंदू को जोड़ा। आप उनको देखिए, उन्होंने किसी कास्ट को टारगेट करते हुए, किसी कास्ट को जो है ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवाद जड़ों तक है, हिंदू की जड़ों तक है, यानी उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, तब धर्म का भी तो विरोध किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया ना, धर्म का विरोध किया। तो अगर धर्म का विरोध किया तो धर्म को ज्यादातर पोषित करना और धर्म को बचाने का जो काम होता है वो हमारी जो है ब्राह्मण बिरादरी करती है। तो उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ बोला है, ब्राह्मण को आगे आना चाहिए, ब्राह्मण को कोर्ट में जाना चाहिए, मैं साथ रहूंगा। लेकिन मैं साथ हूँ भाई, कल पिटीशन दाखिल करे कोई ब्राह्मण भाई, मैं साथ में रहूंगा। एम.के. स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो एक मलेरिया की तरह है, बीमारी की तरह है, डेंगू की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये उसका विचार होगा, स्टालिन का विचार होगा। ऐसे लोगों क्या कहेंगे? व्यक्ति के तो पागल हो गए हैं सब, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। जो देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान से चलता है। संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दिया। आप ये कहना चाहेंगे जब जाति पर टारगेट होगी तो आप उठ खड़े होकर के आप परिवाद दाखिल करेंगे, लेकिन जब धर्म पर कोई टिप्पणी करेगा तब आप नहीं करेंगे? मेरे भैया पत्रकार महोदय, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के ये 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या मैं ही अकेले हूँ पूरा ठेका ले लूँ? गोद ले लीजिए आप। मैं गोद ले लूँ पूरे हिंदुस्तान का? आप बताइए, अगर आप लोग देना चाहते हैं ठीक है, कोई हिंदू धर्म पर कोई हिंदू धर्म पर आक्रमण करता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, कोई जात के खिलाफ बोलता है, तो क्या करें, हम एक जो है मठ बना लें और हम सारे जितने हैं सारा ठेका ले ले? नहीं, लोग तो यही कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे कि आप यादव हैं तो यादव राजभर पर करा दिए, बाकी लोगों पर नहीं करा रहे हैं। तो बता तो रहा हूँ, मैं कौन सा बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कौन बहुत बड़ा माफिया हूँ, कौन बहुत बड़ा मठाधीश हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझको ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया उससे मुझे पीड़ा हुई और उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सका, उस पीड़ा उससे हमको दुख हुआ। ओम प्रकाश राजभर को सजा मिले, इसके लिए मैंने न्यायालय का क्या सजा चाहते? अब मेन मुद्दे बात कीजिए, सजा क्या चाहते हैं आप? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? इसका निर्धारण माननीय न्यायालय करेगा। इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते, इसका निर्धारण माननीय न्यायालय करेगा। आप कह रहे हैं कि अगर हमको राजभर 12 बजे से पहले मिल जाए तो पता नहीं क्या कह रहा हूँ। मैंने, मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि यादव को बुद्धि 12 बजे खुलती है। अगर हमको न्याय और विधि व्यवस्था पर विश्वास ना होता तो हम कोर्ट थोड़ी जाते। इसको एक साइड कर दीजिए, इसको एक साइड कर दीजिए। तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वही भाषा का प्रयोग मैं करूं तो मेरे उनमें असमानता क्या रह जाएगी? भाई मैं भी उसी की तरह हो गया। और लेकिन मैंने यह कहा कि अगर हमारा यादव समाज अपनी पर आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी जिले में दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे उनको लाल करने की क्षमता रखता है यादव समाज। ये तब रखता है
जब हम न्याय व्यवस्था या विधि व्यवस्था में न जाए। लेकिन यह भारतीय संविधान और भारतीय कानून के खिलाफ है, ऐसा अनुचित है। हम न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका विश्वास करते हैं, इसलिए हम न्यायपालिका गए हैं। हमको भरोसा है कि न्यायपालिका हमको न्याय देगी।